अरविंद भाई वहां आए, पूरा दिन रहे और स्वयं ने जाकर के सेवा यज्ञ में हिस्सा लिया और काम को बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता थी उसकी जिम्मेवारी भी ली है। मैंने स्वयं उनको गरीबों के प्रति उनकी संवेदना, काम करने की उनकी धगस खुद ने देखा है, अनुभव किया है। हमारे गुजरात में भी आदिवासी क्षेत्र दाहोद में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो काम किया है, लोग आज भी याद करते हैं। और आपको हैरानी होगी, हमारे यहां नॉर्मली गुजरात में भी और बाकी जगह पे जहां खेती होती है उसको खेत बोलते हैं, लेकिन दाहोद के लोग उसे फुलवाड़ी बोलते हैं, क्योंकि सदगुरु ट्रस्ट के माध्यम से वहां के किसानों को खेती करने का नया रूप सिखाया गया। वो फूलों की खेती करने लगे और फुलवाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और आज उनके फूलों की पैदावार मुंबई तक जाती है। इस सब में अरविंद भाई के प्रयासों की बड़ी भूमिका है। मैंने देखा था उनमें सेवा को लेकर एक अलग ही जुनून था। वो कभी अपने आप को दाता कहलाना पसंद नहीं करते थे और न ही ये जताने देते थे कि वो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई दूसरा भी अगर उनके साथ सहयोग की इच्छा जताता था तो वो कहते थे कि आपको पहले काम देखने के लिए वहां रूबरू आना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को कितना ही कष्ट क्यों न हो आपको आना पड़ेगा और तब जाकर के आप सहयोग के लिए सोचिए, उसके पहले नहीं है। उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को जितना मैंने जाना है उससे मेरे मन में उनके मिशन के लिए एक इमोशनल कनेक्ट बन गया है। इसलिए मैं अपने आप को इस सेवा अभियान के एक समर्थक, एक पुरस्कृत करने वाला और एक प्रकार से आपका सहयात्री के रूप में अपने आप को मैं देखता हूं। मेरे परिवारजनों, चित्रकूट की धरती हमारे नानाजी देशमुख की भी कर्मस्थली है। अरविंद भाई की तरह ही जनजातीय समाज की सेवा में उनके प्रयास भी हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। आज उन आदर्शों पर चलते हुए देश जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पहली बार इतने व्यापक प्रयास कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश ने जनजातीय गौरव दिवस की परंपरा शुरू की है। आदिवासी समाज के योगदान को, उनकी विरासत को गौरव देने के लिए देश भर में ट्राइबल म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। जनजातीय बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर देश के विकास में योगदान दें, इसके लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। वन संपदा कानून जैसे नीतिगत फैसले भी आदिवासी समाज के अधिकारों को संरक्षण देने का माध्यम बने। हमारे इन प्रयासों से आदिवासी समाज को गले लगाने और उसके लिए हम सब के लिए प्रेरणा, आदिवासियों को गले लगाने वाले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यही आशीर्वाद समरस और विकसित भारत के लक्ष्य तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। मैं फिर एक बार इस शताब्दी के पावन अवसर पर अरविंद भाई के महान तपस्या को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनका कार्य, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहे, सद्गुरु के आशीर्वाद हम पर बने रहे। इसी एक भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।